तो ग्रेविटी के बारे में समझने वाले, ग्रेविटेशन जो चैप्टर क्लास 9 का है फिजिक्स का, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, बस समझने वाले हैं कि ग्रेविटी में चीजें कैसे होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके पीछे एक फोर्स चलता रहता है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उनके बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसका आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके मास, द प्रोडक्ट ऑफ द मास का आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बात समझेंगे कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, इसका मास रहा होगा ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें ये क्या हो रही है, कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, उसके मास का प्रोडक्ट, ये रहा मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब साइन है m1 into m2, यानी जो ऑब्जेक्ट है इसका m1 और इस ऑब्जेक्ट का m2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका है अब द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, उनके बीच का डिस्टेंस का, डिस्टेंस हमने आगे रखा है, इन दोनों जो भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच कुछ ना कुछ दूरी रहेगी, उसका स्क्वायर ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद देन आफ्टर f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है, g आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का। और g की वैल्यू भी कभी कभी पूछता है, तो g की वैल्यू क्या होती है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। ये होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी जरूर देखेंगे, ध्यान से ये चीजें याद रखेंगे, तो ये आपका है।